नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, वपावपणासणो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सभी का हिंदी सत्संग में स्वागत है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फरमाइए। आज प्रभु जी आए हैं हमारे। हाँ, इसलिए खजाने में से निकालो आपके। मनुष्य को पूछू क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद परेश भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। परेश भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज लो आती है। मेरी नहीं नहीं, परेशान जी। अभी हाँ, फाइन। बोलिए सूर्य जी। मैं जानना चाहता था मनुष्य को क्रोध क्यों आता है? मनुष्य को ये उसके क्रोध, विकार हैं क्या सब? मनुष्य को क्रोध वो खुद करता नहीं है, हो जाता है उससे। नहीं नहीं, हो जाता है क्या? वो पुराना वो लेकर के आता है क्या सब? वो पुराने निकल के आता है, लेकिन वो करता नहीं है, हो जाता है उससे। हम मानते मैंने किया, किया नहीं है आपने, हो जाता है आपसे। हो जाने के बाद अगर आप प्रतिक्रमण ना करो तो वापस चालू रहता है, प्रतिक्रमण करो तो धीरे धीरे बंद हो जाता है। क्रोध जब भी आपका मान भंग होता है ना, मान नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो क्रोध काम करता है ज्यादा। कहा हुआ कोई मानता नहीं, मान भंग होता है तो क्रोध आता है। नहीं नहीं, ज्ञान के बाद में उसको ये मालूम रहता है कि हमारे ये जो 8 विकार हैं, क्रोध मान माया लोभ, हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 8 चीजें हैं, हाँ, मनुष्य पूर्व कर्म फल के हिसाब से लेकर के आया है इस जीवन काल में। बरोबर। तो उसको ये जानते हुए, ये ज्ञान लेने के बाद उसका क्रोध मान होना नहीं चाहिए उसको, और हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सब स्वयं है। होता नहीं है ना, होता ही नहीं है, ज्ञान लेने के बाद होता ही नहीं है। और जो दिखता है वो जिंदा जिंदा नहीं है, जिंदा चीज नहीं है, वो मरी हुई चीज है। अच्छा, क्योंकि उसमें से अहंकार निकल गया तो उसकी जवाबदारी किसी की नहीं है, कुछ नहीं है, वो निकल जाता है बस। जो पूर्व में भरा पड़ा था वो आज निकल रहा है, उसमें वो जो खुद की उसकी सहमति होती नहीं है, और सहमति नहीं होती है इसलिए वो निकल जाता है, बस खत्म हो जाती है बात। नहीं नहीं, ये सब 8 विकारों के बंधन में वो बंधा रहता है साहब। वो तो ज्ञान के पहले था, ज्ञान लेने के बाद निकल गया वो उसमें से। कोई भी चीज की कीमत कब तक है? जब तक वो चीज जीवित है, उसके अंदर बीज है। तो अगर बीज ही नहीं रहा तो वो चीज की कोई कीमत नहीं है फिर। तो वैसे अभी जो क्रोधमान माया लोग महात्मा को होते हैं, वो जीवित नहीं है, वो मरी हुई चीज है।
नहीं नहीं, तो उसके उसका प्रमाण हम्म। क्या? क्योंकि उसका आवाज थोड़ी सर आपकी कम आती है। कम आती है। अभी कैसे करूं मैं? अभी पूरा वॉल्यूम तो सबसे ज्यादा रखा है। अभी आती है? हाँ, पता नहीं आज क्या हो गया, समझ में नहीं आता क्यों कम आती है। नॉर्मली जैसा है मेरा वैसा ही सेटअप है। आपका फोन है ना ये तो? हाँ, फोन में तो कोई सेटिंग होती ही नहीं है वॉल्यूम की। वॉल्यूम का अप डाउन करते हैं ना। नहीं, वो तो आपका स्पीकर वॉल्यूम है, वो माइक्रोफोन वॉल्यूम नहीं है। ये हमारे दीपकानंद की बहुत क्लियर आवाज आती है है और जोर से आती है। क्या? दीपकानंद साहब की है ना आवाज, बहुत जोर से आती है, आज से 3 गुना ज्यादा आती है। हाँ, वो तो उनका कंप्यूटर से होता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं नॉर्मली मेरा अच्छा आता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों कम आ रहा है। वो लगा के देखो, वायर लगा के देखो। नहीं नहीं, तो आप एग्जिट होके वापस एंट्री लिए ना प्लीज, अच्छा, ओके, 1 मिनट। शायद गेट फिक्स्ड। बोलिए आप। अब आ रहा है? अरे हाँ बिल्कुल। अब आया साहब। ओके। वेरी वो बीच गुड। में शायद फोन आया था उसमें, इसलिए आवाज कम हो गई शायद। फोन आया था, बोलिए अभी। हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि ये जो बंधन हमारे इस शरीर से रहते हैं बंधे, तो ये पूर्व कर्म फल के हिसाब से बंधन है कि नहीं साहब? पूर्व फल के हिसाब से है, लेकिन पूर्व फल के हिसाब के अंदर वो किसका है, मेरा है कि दूसरे का है, वो जानना पड़ेगा। उसमें ममता है कि नहीं, अहंकार है कि नहीं। बंधन तो अहंकार और ममता के कारण है, नहीं कि कर्म के कारण है। नहीं 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 नहीं, अभी ममता और राग तो ये तो एक अलग डेफिनेशन हो गई साहब। वही, वो सब टिके हुए, ये जो सब टिका हुआ किसके कारण, इसके कारण है। अहंकार ममता हमेशा हाजिर होते हैं, अज्ञानी को अहंकार ममता हमेशा हाजिर होते हैं। इसलिए क्रिया कैसे भी हो, क्रिया से बंधन नहीं है। नहीं नहीं, कई लोगों की ममता और राग है ना कम होती है किसी के हाँ, तो प्रति, कम और बंधन कई है। लोगों की अधिक होती है। बंधन कम होता है। हाँ, कई लोग इमोशनली सेंसिटिव कम होते हैं, कई लोग बहुत अधिक हो जाते हैं। हाँ, तो वो जैसी अहंकार और ममता वैसा बंधन। अच्छा। हाँ, क्रिया से बंधन नहीं है, क्रोध से बंधन नहीं है, ये सब इससे बंधन नहीं है। बंधन किससे है? आपका अहंकार ममता कैसी है, उसके ऊपर बंधन है। हर एक क्रिया में आपका अहंकार ममता काम करता है। तो वो तो हम अपने पिछले कर्मों के हिसाब से लेके आते हैं ना बंधन। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आज अपना अहंकार ममता नहीं है, तो आज सिर्फ क्रिया होके चली जाती है और आप छूटे हो जाते हो, जैसी जागृति। जैसी जागृति। हाँ, जागृति अगर थोड़ी कम पड़ती है तो थोड़ा पेंडिंग रहता है, तो वापस आके निकल जाते हैं। जागृति होनी चाहिए, मैं कौन हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करती है, और कौन कर रहा है। नहीं नहीं, तो ये अभी ये दादा के जो 2 शब्द है ना, आई और माई। हाँ, आई तो बिल्कुल एक अलग, एक माने वो तो एक माने बहुत छोटा सा चैप्टर है। माई छोटा एक नहीं, बहुत बहुत बड़े। बड़ा चैप्टर है। माई आई में तो तो बहुत बड़ा चैप्टर है साहब, छोटा चैप्टर नहीं है। वो तो नहीं दादा नहीं। भगवान ने उसका निवेड़ा ला लिया, इसलिए छोटा लगता है अपने को। है सही बात, आपकी बहुत सही बात है कि छोटा चैप्टर है, मगर जब तक मोक्ष दाता नहीं है, नहीं है तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मोक्ष दाता है तो सबसे छोटा चैप्टर है।
नहीं, अब आई ने आत्मज्ञानी के हिसाब से आई और माई का जो फ्रैक्चर हो गया, तो आई हाँ। तो अब अलग हो गया। रही बात अब माई की, हाँ। हाँ, तो माई का जैसे पीरियड है, किसी का 60 साल का है, माई पढ़ते पढ़ते रहने का है, 70 ईयर 80 ईयर, जो उसको माई के बारे में पढ़ना है, माई के बारे में जानना है, माई को समझना है, तो आई तो उससे अलग है, माई के ही चक्कर में पड़ा रहता है साहब वो। नहीं, अभी एक्चुअल क्या है कि आई निकल गया ना तो माई की कीमत रहती नहीं है। माई तो आई के आधार पर है। आई निकल गया, आई उसकी दूसरी जगह पे, ओरिजिनल जगह पे चले गया, तो फिर वो माई की कीमत रहती नहीं है। अभी तो खाली जानना है कि ये जानना पराई चीज है, बस और कुछ नहीं है। जानना है उसको, बहुत उसमें माथाकूट में नहीं पड़ना है। आपको मालूम पड़ गया कि जिस मकान में मैं रहता हूँ वो मेरा नहीं है, तो आपको लगा होगा। नहीं, नहीं होगा। हाँ, बस बस इतना खाली जानना है, जानना है बस। तो वो आई निकलने के, आई अपनी ओरिजिनल जगह पे जाने से माई की वैल्यू ही खलास हो जाती है। माई तो आई के आधार पर टिका हुआ है। अच्छा, एक मन में एक विचार था, ये जो भाव हम करते हैं साहब, हाँ और जी। जो विचार आते हैं, हाँ जी। और अंतस्करण को हम कैसे समझें कि हमारे अंतस्करण में कौन से भाव, कौन से विचार कब कब पैदा होते हैं और कब कब आते जाते रहते हैं। वो तो हमेशा आते जाते रहते, कब नहीं, 24 घंटा चलता है। 24 घंटा विचार का काम चलता है, क्योंकि 24 घंटा आपका श्वासोश्वास चलता है ना। तो श्वासोश्वास के आधार पर मन चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। खाली अभी अपने को जानना है कि हिंसक विचार आते हैं या नहीं आते हैं, कोई भिखारीपन का, किसी से कुछ लेने का मन करता है कि नहीं करता है, किसी का एडवांटेज लेने का मन करता है कि नहीं करता है। ये सब अपनी वीकनेस है। वो वीकनेस को जानो, जानने से वीकनेस निकल जाती है। कि अभी भी तेरे को भिखारीपन है, तो इतना एजुकेटेड है, इतना पैसा है तेरे पास, फिर भी क्यों दूसरे का एडवांटेज लेना चाहता है, क्या तेरा रह गया। तो छोटी छोटी बातें देखने की अपनी गलती, तो गलती से मुक्त होता है तो मजा, वो फर्स्ट क्लास हो जाता है सब। नहीं, नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि किसी को हम समझाएं, सिखाएं, बतलाएं। नहीं बदलाए, वो सही बात है, लेकिन इतना वो उसके पीछे इतना नहीं होना चाहिए कि वो भिखारीपना। समझ ही जाए। क्योंकि उसके पीछे आग्रह नहीं होना चाहिए। समझाए बरोबर है, बहुत सच्ची बात है, अच्छी भी बात है, लेकिन आग्रह भी कर। आग्रह जहां आ जाता है ना, तो वहां सब बात, सच्ची बात भी झूठी हो जाती है। तो आग्रह नहीं अच्छा, करने का, भाई ऐसा है देख लो, अभी आपको ठीक लगता है तो रखो, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें हैं, फिर छोड़ देने का। आग्रह नहीं करने का। आग्रह करने से सामने वाले का अहम को ठेस पहुंचती है, तो वो बिल्कुल काम, वो धंधा नहीं करने का। वो धंधा नहीं करने का। वो खोट का धंधा है। बराबर, बराबर। चलो, जय सच्चिदानंद साहब। जैसे ये तो दादा भगवान भी बहुत अपनी अपनी बहुत सारी पुण्य होगी कि दादा भगवान जो स्टेज में थे ना, वो स्टेज में खटपट होती नहीं है, सामने से समझाते नहीं है। वो तो सब अपने को करना पड़ता है, लेकिन वो हमको जो करना था वो करते थे। तो इसीलिए इस काल का इसको आश्चर्य बोला जाता है कि जिस स्टेज में दादा भगवान थे, उस स्टेज में भगवान कभी खटपट करते नहीं है, सामने से कुछ करते नहीं है। हमको कुछ जो भी कुछ करना है अपने लिए, वो हमको करना था, तो वो करते थे। वो सामने से उठाते थे हमको। ख्याल में है ना, बहुत पुण्य है साहब, हमारी बहुत पुण्य है। आप तो बहुत जबरदस्त, आपने तो बहुत क्या करके आए हो पता नहीं। क्यों? बहुत बहुत साधना की होगी आपने तो, तभी आपके सामने से भगवान आते थे आपके घर पे। नहीं, 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 वो सामने से नहीं, वो उनका वो था, और वो आते थे। एक जमाना था, जमाने को मैं जमाना हो गया। उन्होंने बहुत पुण्य थे ना, सामने से आते थे, जो भी हिसाब से आते थे। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर नीना बेद। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए डॉक्टर, जय जागते हो? सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। ये परेशानंद जी, परम विनय एक एक सेंटेंस में समझना है, बहुत एंगल से जाना है। जैसे कि
मैं नाना मा नानो जीव हूँ छू, या हाँ। फिर प्राप्त मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, या हाँ। तीसरा ऐसा भी समझा है कि मैं नीना से अलग होके रहूं और बात करूं, तो वो भी परम विनय है। तो ऐसे हाँ। 3-4 एंगल से मालूम हुआ है। अगर मुझे हाँ। एक सेंटेंस में परम विनय जानना है तो वो परम कौन विनय सा यानी सेंटेंस? खुद की सेवा करनी। खुद की सेवा करने है। हाँ, खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देना। खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देना। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं होने देना जिससे खुद का स्वभाव मिट जावे। हम्म। ख्याल में आया? थोड़ा और बोलिए इसके ऊपर। ये बोल रहा हूँ। हाँ। परम डिस्टर्ब। यानी खुद के तो ये स्वभाव को डिस्टर्ब नहीं होने देना, खुद का स्वभाव में रहना। हाँ, तो उसके लिए तो नीना को बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब करते हैं तब परम तब विनय से डिस्टर्ब हो। चूक जाते हैं। परम विनय की कहाँ बात आती है? हाँ। परम विनय में तो कुछ भी नहीं करना, सहजता हो जाती है एकदम, दखल दखल बंद हो जाती है। हम्म। हाँ, जितना तो व्यवस्थित समझ में आएगा उतना परम विनय में आते जाओगे आप। हम्म। हम्म। तो दादा उसमें भगवान ने बोला एक सत्संग के अंदर कि जी। इस जगत में दो चीज है अच्छी, एक हम्म। जगत की सेवा और एक खुद की सेवा। बाकी सब जो है सब भाषण है, सब लोग समाज सेवा है। और अरे खुद की सेवा, खुद की सेवा। खुद की सेवा, हम्म। पोते पोतानी सेवा करे परम विनय कहवाए। ये परम विनय कहवाए। हाँ, शुद्धात्मा के लिए जिए, शुद्धात्मा के लिए खाए, शुद्धात्मा के लिए पिए, सब परम विनय में आता है। हम्म। ख्याल में है ना? हम्म। कषाय परिणाम बिल्कुल ना होने दे, वो परम विनय में आते हैं। हाँ। ख्याल में है? इसलिए दादा भगवान ने एकदम शॉर्ट में बताया, किसी को दुख ना हो, किसी को हाँ। दुख ना हो, એટલે किसी को नहीं, खुद को ही ऐसा कुछ ना हो कि जिससे खुद के शुद्धात्मा के ऊपर शुद्धात्मा स्वभाव निकल जावे, चुप जाए। कर्तापद संपूर्ण मिट जावे। हम्म। कर्तापद निकलेगा उतना ज्ञातापद खुला होगा। अच्छा। हाँ, जी। ज्ञातापद क्यों नहीं रहता है? तो कि कर्तापन के कारण। बराबर जी। मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा होता है, मुझे ये होता है, मुझे ये चाहिए, हम्म। मुझे ये नहीं चाहिए, ये सब मिट जाता है क्योंकि व्यवस्थित शक्ति समझता है। तो फिर ये सब कुछ रहता ही नहीं है, विकल्प उठते नहीं है। जी जी। ये विकल्प विकल्प ऐसी चीज है कि जो शुद्धात्मा के स्वभाव को स्वभाव से दूर ले जाता है, शुद्धात्मा को स्वभाव में नहीं आने देता। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। ख्याल में है ना? हाँ हाँ। तो जब मैं खुद शुद्धात्मा हूं तो वो शुद्धात्मा के स्वभाव में रहने के लिए व्यवस्थित शक्ति करता है। वो आपको जितना समझ में आएगा उतना आप अपने स्वभाव में रहोगे। जी। ख्याल में है? हाँ जी। हाँ, व्यवस्थित करता है, वो बहुत समझने की जरूरत है। हम अभी बातें करते हैं लेकिन कितना बराबर। समझ में आया वो खुद को चेक करना चाहिए कि दिन में कितनी बार मुझे कितना लोग करता दिखते हैं। हाँ ख्याल में है? हाँ। हाँ, और वो करता दिखने से अंदर चुभता है तो फिर मैं शुद्धात्मा नहीं हूँ, पहले तो बात ही वो हाँ, हो गई। बात ही हो गई। हाँ, शुद्धात्मा परम विनय के अंदर चुभने का भाग निकल जाता है। तो इसमें काफी सारा कुछ आ गया ज्ञान परम विनय में। बहुत सारा नहीं, पूरा ज्ञान आ गया। पूरा ज्ञान आ गया। विनय यानी पूर्णता के जगह आ गया, किनारे पे आ गया। बराबर। ख्याल में है ना? हाँ जी। परम विनय यानी लास्ट विनय, अल्टीमेट विनय। हाँ। तो अल्टीमेट विनय वो भगवान का खुद खुद को संभालता है। वेरी नाइस। हाँ, खुद के हाथ में से हीरा कोई गिरने देता है क्या? नहीं। तो वैसे गिरने नहीं देता। वैसा शुद्धात्मा पद कोई भी क्रिया में, कोई भी संजोग के अंदर छूटने ना दे, उसको परम विनय बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। परम विनय यानी भगवान के साथ ही साथ रहते ही रहना, अभेदता के स्वरूप से रहना। अभेदता।
भगवान का हाथ छोड़ने का ही नहीं, कोई भी संजोग में, कोई भी संजोग कैसा भी आवे, छोड़े नहीं हाथ भगवान का। पूरा ज्ञान है परम विनय में, पूरा ज्ञान समझ में आएगा तब परम विनय आ जाएगा। हाँ, जितना जैसे जैसे समझ सही होती जाएगी वैसा परम विनय खुला होता जाएगा। विनय से शुरुआत होती है, परम विनय पे एंड आता है। कोई थर्मामीटर हो सकता है परम विनय का? हाँ, बहुत होता है ना थर्मोमीटर, क्यों नहीं, क्या नहीं होवे उसका तो परम विनय यानी भगवान संपूर्ण खुले होते हैं। तो एक हीरा आपके हाथ में देते हैं तो आप एकदम खुश हो जाते हो, तो भगवान हाथ में आ जाए तो क्या हो जावे आपको? आनंद आनंद। हाँ, वो आनंद से बाहर ही नहीं जाओगे आप। कोई कितना भी निकाले आप निकलोगे नहीं। हाँ हाँ ख्याल में है ना? हाँ जी जी जी। हाँ, आपको बोले आपको भगवान के साथ 10 दिन रहना है तो आप वो रूम में से बाहर निकलोगे? नहीं। हाँ, तो उसको परम भी नहीं बोलते, और क्या। हम्म लेकिन वो कब तक रहोगे? जब तक आपको वो पहचान, भगवान की पहचान हो गई है तो। नहीं तो उसको आप सामान्य आदमी जैसे मानोगे तो फिर आप ऑटोमेटिक बाहर जाओगे कि मैं बाहर आ आती हूँ, काम करती हूँ, मेरा काम निपटा के आती हूँ। जी। हाँ हाँ हाँ, तो वो एकदम सही समझ, परफेक्ट ज्ञान दर्शन होता है, तभी वो परम विनय चालू हो जाता है साहब। हाँ, अभी भी अपना चालू है बट आंशिक है, आंशिक है। इसलिए ये सत्संग करना है ना, बात को समझ समझ करते रहनी है। जी जी। और आप तो पुण्यशाली हो, आपके घर पे तो और है ना, वसंत भाई भी है, तो माथाकूट करते रहने की, वो सही बोले गलत बोले चिंता नहीं करने की। अच्छा। अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो भी माथाकूट करते रहने की। मेरे को मदद होगी उससे, माथाकूट से। हाँ, अपनी हेल्प के लिए, अपनी समझ के लिए माथाकूट करने की। जी। जिसके साथ रहता हूँ मैं, तो जिसके साथ रहता हूँ, जहां पर भी रहता हूँ, तो माथाकूट करते रहता हूँ। अच्छा। हाँ, वो क्यों, वो कैसे आप करते हैं? मेरी क्लियरेंस बढ़ाने के लिए ने। सामने वाला तो आपकी क्लियरेंस नहीं बढ़ा सकता है। नहीं, बढ़ा नहीं सकता है, लेकिन उसकी बात करने से मेरे अंदर क्लियर तो चलता है ना, मैं सही सोचूंगा ना। वो गलत बोले तो भी गलत में से भी सही निकलती बात। फिट होती है। जी जी। जिसको खुद को समझना है न, तो निमित्त कोई भी हो उसको सही बात समझ में आती है। जी, वेरी नाइस। निमित्त कोई भी हो, वापस सही हो गलत हो उसके ऊपर नहीं है। जिसको सही समझना है, सही शुद्ध करना है, अपना ज्ञान दर्शन को शुद्ध करना है, और उसी के लिए वो जीता है, तो निमित्त कोई भी हो वो निमित्त का एडवांटेज ले लेता है, क्योंकि निमित्त है, निमित्त ही है। होता है। जैसे गत्सु कुमार को तो उसके ससुर ने पगड़ी बंधा दी और ऊपर अग्नि डाल दी, तो वो सही निमित्त नहीं है, वो तो गलत निमित्त, भारी निमित्त है। लेकिन फिर भी वो भारी निमित्त से केवल ज्ञान हो गया साहब, निमित्त बन गया। तो उसको तो ज्ञान दर्शन की पड़ी थी, उसको तो पगड़ी बंधा थे या उसकी पड़ी नहीं थी। तो वैसा निमित्त कोई भी हो, सही बात जिसको समझनी है वो वहां से उसमें से निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ, निकाल लेते। हाँ, इसलिए अपने क्लियरेंस के लिए बातचीत करनी है। वो गुस्सा हो जाए तो भी चिंता नहीं करने की जी। हाँ, लेकिन नॉर्मली जो सही समझने वाले हैं ना, वो बात को अगर गुस्से पे आ गया या वाद विवाद हो गया तो धीरे से छोड़ देते कि चलो बाद में करेंगे, कुछ बात करेंगे। जी जी। ख्याल में, लेकिन अपने क्लियरेंस के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बातचीत करते रहो। नॉर्मली जहाँ जो है अपने पास है उससे बात ज्यादा करो, समझे या ना समझे चिंता नहीं करने की। जी। ख्याल में है ना, बात करते करते क्लियर होते जाओगे आप। जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हो, वो ढूंढते रहता है, निमित्त को ढूंढते रहता है, जो पास है उसको पकड़ते रहता है। जी जी। तो लाभ लो लाभ लें जी। हाँ, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है ना। हाँ है सबके अंदर आत्मा है, और सबके आवरण कुछ ना कुछ तो खुले हुए हैं। हाँ, किसी फील्ड में, किसी के डॉक्टर की फील्ड में, इंजीनियर की फील्ड में खुले हुए। हाँ, फील्ड में नहीं, आत्मा है उसका मतलब कोई भी फील्ड हो, वो तो डॉक्टर और इंजीनियर फील्ड में तो ज्यादा खुला है आवरण। लेकिन कोई भी फील्ड में जाओ, कहीं पर भी जाओ, उसको आत्मा की एक ज्ञान की बात करोगे तो सबको क्या बोलते हैं वो सबको मान्य रहने वाली चीज है। खाली वो एक्सेप्ट करे ना करे या माने ना माने वो बात अलग है जी। लेकिन एक्सेप्टेबल है साहब वो सब।
अंदर की बात है ना, खुद की बात है, खुद की बात सबको एक्सेप्टेबल होती है, जी बरोबर है। जी हाँ जी। जय ठीक सच्चिदानंद, है, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। थैंक यू दीपकानंद जी। परम विनय में जाने से पहले ये डिस्कस करने से उसके विनय में आते जाओगे, उसके विनय में आते जाओगे, उससे आधार पे खुद का विनय में आते जाओगे। जी जी अभी तो दूसरों का विनय हम नहीं कर सकते साहब। जी, नहीं कर सकते, बराबर जी। हाँ, तो वो सीखना पड़ेगा ना साहब। जी जी जी, हाँ, सीखना। समझनी पड़ेगी बात। हम्म। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद साहब। अरे म्यूट हो गए आप। भूख, भीख और तृप्ति, ये अपने अंदर जो हम भरा करके लेके आए हैं अपनी इच्छाओं के हिसाब से, पूर्व हाँ, कर्म फल के हिसाब से, तो उनका हमको संभावना निकाल करने का है और उसके साथ में हमको समर्पण भी करना है। तो हाँ, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि समर्पण कैसे हो और किस संभावना बात का समर्पण? है। किस बात का समर्पण? समर्पण माने कि मैं इन सब चीजों से अलग हूँ। नहीं नहीं नहीं, समर्पण उसको नहीं बोलते। समर्पण बहुत अलग चीज है साहब। हाँ, समर्पण में अपना कुछ मत नहीं रहता है। फिर समर्पण में हम सब कुछ अपना दे देते हैं सामने वाले को, और जब दे देते तो फिर अपना मत नहीं रहता, फिर वो जो बोलते हैं वैसा करने का, बस माथाकुट नहीं। तो समर्पण जैसा आसान रास्ता इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। ख्याल में है? नहीं नहीं, अब जो हमारा दिल दिमाग है और जो हमारी तकदीर है तो वो तो उलझी रहती है। वो भले कितनी भी हो, लेकिन समर्पण से आपका दिमाग को कोई कष्ट नहीं होगा। बात सब सिंपल हो जाती है समर्पण करने से। समर्पणता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अगर मोक्ष मार्ग को आसान बनाना है तो समर्पणता जितनी ज्यादा होगी उतना वो आसान हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और फाइलों का संभाव से निकाल करना वो बहुत अलग चीज है। वो दोनों डिपार्टमेंट ही अलग है। अच्छा। हाँ, समर्पणता जितनी ज्यादा होगी उतना फाइलों का संभाव से निकाल एकदम आसानी से हो जाएगा, तकलीफ ही नहीं पड़ेगी। और जितनी समर्पणता कम उतनी ज्यादा तकलीफ। नहीं, तो समर्पण कैसा होना चाहिए मनुष्य का? और जबरदस्त समर्पण कैसे होना चाहिए, यानी किस बात का? ये मन वचन का है, सबका समर्पण। जो माल है अपने अंदर सबका समर्पण हो गया, उसका मालिकी भाव निकल गया। समर्पण यानी क्या? इनडायरेक्टली मालिकी भाव निकाल देना। मालिकी भाव निकल गया तो काम बन गया ना आपका। बात समझ में आई? आपका अगर मालिकी भाव निकल गया आपके मकान के प्रति तो खत्म हो गई बात, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर मकान का समर्पणता से इतना सॉल्व होता है तो पूरा मन वचन काया भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म नाम और नाम की माया, सातों चीज समर्पण करने से क्या होगा? फिर तो खत्म हो गई बात, सॉल्यूशन हो गया, मोक्ष हो गया साहब। नहीं नहीं, कभी कभी ये जो शब्द है ना साहब, ये हाँ। जहाँ प्रेम होता है है? तो वहां समर्पण होता है। क्या क्या? जहाँ प्रेम रहता है हाँ वहां समर्पण होता है, हाँ और जहाँ संपत्ति बांटी जाती है हाँ तो वहां पे माने एक कलह पैदा हो जाता है। हाँ, सही बात। हाँ, समर्पण ढंग से होता नहीं है साहब। समर्पण ढंग से आता ही नहीं अपने को। होता नहीं क्या बात है, आता ही नहीं है। दादा को हमने समर्पण किया है, फिर भी अभी हम समर्पण के भाव में नहीं है, हम मालिकी भाव में है। अच्छा। भले वो मालिकी भाव की कीमत कम है क्योंकि शुद्धात्मा हो गए, इसलिए बात अलग है, लेकिन देख समझने का ये सब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं? समर्पणता कम है इसलिए। समर्पणता हो जाओ, देखो क्या होता है, सब सिंपल हो गया, एकदम ही बात सिंपल हो गई। फिर बराबर। समझने के भी माथा कुछ समर्पण। नहीं रहती है समर्पणता के अंदर।
मुझे आज्ञा में रहना है, बस खलास हो गई बात। दादा ने बोला है आज्ञा में रहना है, दादा ने बोला है, दादा ने बोला है, दादा ने बोला, खत्म हो गई बात। आपकी जवाबदारी नहीं आती है। समर्पणता तो अद्भुत चीज है साहब, बहुत अद्भुत चीज है, उसका लाभ हम लेते नहीं है। समर्पणता से तो अक्खे अक्खे दादा भगवान अपने अंदर आ जाते हैं, अक्खे अक्खे दादा भगवान। सही बात है, सही बात। दादा भगवान को वश में करने के सबसे आसान तरीका समर्पण था। वश में हो जाते हैं अपने साहब, भगवान वश में हो जाते हैं। नहीं नहीं, तो ये कभी कभी मन में ऐसा आ जाता है कि ये भूख भीख और जो हमारे मन की तृप्ति या इच्छाएं हमारी नहीं हो पाई, हाँ। तो क्या हमारा समर्पण होगा कि नहीं होगा? समर्पणता अगर है तो ये सब विचार ही नहीं आएंगे, और अगर विचार आएगा तो भी वो विचार उड़ जाएगा, क्योंकि समर्पणता है। समर्पणता के अंदर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, बट नेचुरल। या तो समर्पण में कहीं कमी है? नहीं, कमी तो फिर कमी है ना, तो तब तो तभी पजल चालू होती है ना, सब विचार आते हैं ना। अच्छा अच्छा। समर्पणता नहीं है तभी विचार आते हैं, इच्छाएं होती है। समर्पणता है तो इच्छा वैल्यू नहीं रहती है फिर समर्पणता के अंदर। वो समर्पणता के अंदर भी आप दादा को बोलते हो, दादा ऐसा होता है, समर्पणता है। नहीं नहीं, तो क्या है, कभी कभी ऐसा मारो डिस्चार्ज छे, मेरा डिस्चार्ज है, उसको ऐसा बोल करके हम उससे बच जाते हैं। वो ही समर्पणता नहीं है, इसलिए तो चीटिंग है ना, वो अपने आप को छेतरते हैं ना। अच्छा, मैंने आज एक सेंटेंस भेजा है, बहुत सबको नहीं भेजा है, लेकिन एक सेंटेंस है मैंने आज भेजा सबको। तो उसमें ऐसा लिखा है कि सबसे आसान क्या बोलते हैं, सबसे आसान से आसान चीज खुद को चीटिंग करने की, वो सबसे आसान चीज है। क्या मैं खुद को चीटिंग सबसे आसान तरीके से कर सकते हैं, दूसरों को चीटिंग करना मुश्किल है, खुद को चीटिंग करना बहुत आसान है। अब वो चीटिंग बोले कि एडजस्ट बोले? वो चीटिंग ही बोले, चाहे एडजस्ट बोले ना तो आपको फील नहीं होगा। चीटिंग बोलेगे तो अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो फिर वो सुधरेगा थोड़ा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। एडजस्टमेंट बोलेगे तो बोले तो एडजस्टमेंट है यार। इसलिए दादा भगवान ने आप्तपुत्रों की डेफिनेशन दी है कि जो खुद को कभी छेतरे नहीं, खुद को चीटिंग करे नहीं, वो आप्तपुत्र है। धोखा ना करे, हैं? खुद के साथ धोखा ना करे। हाँ, चीटिंग ना करे, खुद के साथ चीटिंग ना करे। बहुत जबरदस्त सेंटेंस दिया है। अभी वो सेंटेंस समझ में आता है, तभी तो लगता था बरोबर चीटिंग नहीं करते, लेकिन अभी समझ में आता है। नहीं अगर कोई लड़की के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ती है और मैं देखते रहता हूँ उसको, तो दादा भगवान के साथ मैंने चीटिंग की, मैंने खुद के साथ चीटिंग की। और अगर प्रतिक्रमण नहीं करता हूं तो वो मेरे अंदर खूंचता नहीं है, तो वो बहुत बड़ी चीटिंग है, मैंने अपने आप को छेतरा है। सही बात है। आप तो पुत्र होके घूमता हूँ, वो सही नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट खुद को देना है ना, खुद को देना है। खुद की परीक्षा में पास हो जाओ, नहीं तो किसी को पूछो कि भाई ऐसा कुछ दिखता है तो बता ना, ऐसा बोल के रखो दो तीन जन को। खुद से खुद को देना है? नहीं, खुद को तो देना है। वो तो दादा ने बोला कि मैंने ज्ञान दिया है, आप जागृत लोग हो, इसलिए ऐसा रखना। और फिर भी अगर खुद के ऊपर खुद को कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो आप एक दो जन को बोल के रखो कि भाई मेरा कुछ ऐसा दिखे तो मुझे बताना। ऐसा बोल सकते हैं ना किसी को हम। वेरी गुड। ख्याल में है ना, किसी को बोल सकते हैं। मैं खरे साहब मिले, खरे साहब को मैं बोलूं, खरे साहब अगर आपने अभी 10-15 दिन साथ में रहने वाले हैं तो जरा मेरा इधर उधर कुछ दिखे ना तो मेरे को बता देना साहब, फिक्र मत करना, आप बुरा मत लगाना, आप मैं कुछ भी करूं आप मुझे बता देना। निंदक नीरे राखिए आंगन दे है कबीरा ने कहा है ना, निंदक जो निंदा करने वाले लोग हैं आपके, हाँ, उनको अपने पास में रखना चाहिए। नहीं, निंदा वो अलग चीज है। आपकी बुराइयां जो बताते हैं, खुद की गलती पे पर्दा डालना वो डेंजर चीज है, और वो अगर साथ में रहते कोई तो वो भी गलत है।
साथ में रहने वाला ऐसा होना चाहिए कि हमारी गलती पे पर्दा ना डाले, एटलीस्ट बोले तो सही हमको। अच्छा ओके एक सूर्य जी, नहीं नहीं चलो चलो, जय सच्चिदानंद। उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी गलती पे पर्दा डाल दूं। बोलिए आगे क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि जिसने यश चाहा, हाँ। यश चाहा और अपनी मान्यता चाही कि मैं कुछ हूँ, तो क्या वह यश के पीछे यदि मजदूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तो वो क्या उसकी गलती है कि क्या साहब? बहुत बड़ी गलती है ना। अच्छा अच्छा वो तो कसाई को पोषणा मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर वो यश नाम के पीछे पड़ा तो जब अपयश नाम होएगा तो रोने का दिन आएगा, फिर वो फेस नहीं करेगा, आत्महत्या करेगा फिर बाद में। ओ हो। हाँ, बहुत डेंजर है वो। जय सच्चिदानंद प्रभु, थैंक यू जय वेरी। जय सच्चिदानंद सूर्य जी। हेमा बहन, जय सच्चिदानंद। परेशान जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। बोलिए। દીપક ભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. जय હમણાં सच्चिदानंद। પરમ વિનયની વાત થઈ તો મેં વાક્ય લખી રાખ્યું હતું ગઈકાલે રાતના. આપતો સૂત્ર 3 નું વાક્ય છે 2270. મન બગડેલું ના હોય, વાણી બગડેલી ના હોય ને વર્તન બગડેલું ના હોય, એને પરમ વિનય કહેવાય. આપણે ડેફિનેશન કેટલી બધી આપી પરમ વિનયની, કે ઘણી બધી આપી. તો આમાં દાદાનું આ વાક્ય છે પરમ, એને પરમ વિનય કહેવાય. તો આ મન બગડેલું, વાણી બગડેલું, તો આ કળિયુગમાં તો બધું બગડેલું જ હોય ને. देखो, ऐसी बात है कि जो बिगड़ा किसको कहा जाता है वो बहुत समझने जैसी चीज है। मन बिगड़ा, वाणी बिगड़ी और वर्तन बिगड़ा, वो किसको कहा जाता है वो बहुत समझना है। किसी के लिए बुरे विचार आए, किसी को मारने के विचार आए, किसी का लेने का विचार आए, वो सब बिगड़ा हुआ बोला जाता है स्थूल रूप से। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं और करता नहीं हूं, और ये सामने वाला करता नहीं है, सामने वाला करता नहीं है, वो चीज आ जाए समझ में, तो फिर कितनी भी बिगड़ा हुआ मन विचन काया हो, उसकी बहुत कीमत नहीं है। તો પેલું જે દાદાજી વાક્ય બોલાવે છે, સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો પર છે ને પરાધીન છે, એ વાક્ય लागू પડે ને? वही समझना है हमको, वही समझ करना है, इसे व्यवस्थित समझ में आता है हमको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और जब ये बात समझ में आएगी तो दूसरों के लिए हमारे बुरे विचार नहीं आएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये बुरे विचार क्यों आते हैं? सामने वाले को हम करता मानते हैं, करता देखते हैं। બરાબર છે. પણ એ દ્રષ્ટિ પહેલાની લઈને આયા છીએ અને હવે દાદાએ જે દ્રષ્ટિ આપણે ફેરવી છે એ દેખાય ખરું, પણ આમ પડદા જેવું દેખાય, પણ પાછળ પેલી इसलिए उसको घूंटना है। हर एक संयोग के अंदर एक अड़े एक, जैसे हम छोटे बच्चे थे तब घूंटते थे, वैसा हर एक संयोग के अंदर ये घूंटना है कि स्थूल संयोग से लेके सूक्ष्मतम संयोग में मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं, सामने वाला भी करता नहीं है और कोई भी करता नहीं है। इस वर्ल्ड में कोई स्वतंत्र करता है नहीं। बराबर છે, बराबर છે, ये घूंटना है, हमको घूंटना है, हर एक संयोग के अंदर घूंटना है। बराबर છે. અને બીજું બીજું વાક્ય 2276. हाँ जी, हाँ जी। અજ્ઞાનનું જ્ઞાન જાણવા માટે પૂતગલની શક્તિઓ વપરાય છે ને જ્ઞાનનું જ્ઞાન જાણવા માટે પ્રાર્થના કરવી પડે. અને આ સિદ્ધાંત ને આપની સાથે સ્વાધ્યાય સત્સંગ થાય છે, તે બધું જાણવા માટે આપણે પહેલા પ્રાર્થના કરવી પડે કે? હું તો રેન્ડમ જ પૂછું છું કે મને આખો દિવસ આ સત્સંગનું ચાલતું હોય મગજમાં, એટલે એને प्रार्थना करी कहवाय? प्रार्थना यानी हमको, हमारे अंदर वो चीज नहीं है, इसलिए वी आर आस्किंग फॉर इट। અજ્ઞાનનું જ્ઞાન જાણવામાં પૂતગલ શક્તિ વપરાય છે અને જ્ઞાનનું જ્ઞાન જાણવામાં પ્રાર્થના કરવી પડે છે। જ્ઞાનનું જ્ઞાન એટલે આત્માનું જ્ઞાન, आत्मा का ज्ञान जानने के लिए प्रार्थना करनी पड़े, क्योंकि वो अगम चीज है, वो खुद से जान नहीं सकते। तो इसलिए जब प्रार्थना करते हैं तो वो चीज जानने में आती है, फोड़ पड़ता है अंदर से, आवरण टूटते हैं और ज्ञान खुला होता है।
अज्ञान यानी क्रियाकारी ज्ञान। क्रियाकारी ज्ञान वो तो पुद्गल शक्ति, हो तो लोगों के पास पूछोगे तो भी जानने में आ जाएगा, वो भी जानने में नहीं आते। सही बात में तो सही तो बोले तो तो ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान नु ज्ञान, इसलिए ज्ञान या नहीं आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान जानने के लिए प्रार्थना, प्रार्थना से संयोग मिलते हैं और वो संयोग से ज्ञानी पुरुष मिलते हैं और अपना काम बनता है। ઘણી વાર એવું થાય છે કે દાદા કહેતા હતા કે ખીચડી કરતા બી સહેલો મોક્ષ છે, Yes. અને ઘણી વાર એવું થાય છે કે આ તો ઊંડું કુંડાણા જેવું છે કે અંદર ઉતરો 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 नहीं, ઉતરો ऐसा ઉતરો नहीं है, ऐसा नहीं है। खिचड़ी जैसा, खिचड़ी से भी आसान है, इसलिए ऐसा कहना चाहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, आप नाता दृष्टा हो। तो किसने व्यवस्थित कहा शक्ति नहीं? करता है, वो समझ में नहीं आता है, इसके लिए सब माथाकुट है। तो वो ये कूड़ा को खिचड़ी जैसा, खिचड़ी से भी आसान है वो प्रार्थना करने की। दादा भगवान, आप बोलते हो खिचड़ी से भी आसान है, तो आप मेरे को ये बात समझाओ ना दादा, कृपा करो ना हम पर। तो ये प्रार्थना करने की, तो समझ में आ जाएगा, काम बन जाएगा। तो આ બધી શબ્દની જ મારામારી છે। हाँ, शब्द की मारामारी है। शब्द की मारामारी में अपने को नहीं पढ़ने का, अपने को हार्ट में पढ़ने का। ख्याल में है ना? अच्छा, अपने को हार्ट में रहने का। दादा प्लीज प्लीज समझाओ हमको, ये आपका ज्ञान समझ में आए, आप जो कहना चाहते हो समझ में, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, बस। तो उसको परम विनय कहते हैं। उसको परम विनय नहीं कहते, परम विनय अलग चीज है। अच्छा, परम विनय जितनी आज्ञा में ज्यादा रहते हो उतना परम विनय खुला होता है। अच्छा, सत्संग में रहने से परम विनय ज्यादा होता है, बराबर। नहीं, सत्संग में रहने से विनय होता है, परम विनय का रास्ता मालूम पड़ता है। अच्छा, बराबर। પછી 2274 નું વાક્ય, હું જાણું છું એવું માને એટલે આવરણ ચડે, એ જિજ્ઞાસા વૃત્તિ તૂટે। એટલે જરાક ફોડ પાડો। वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं, अगर ऐसा आप समझोगे तो आपको जानना कब बोला जाता है? केवल ज्ञान हो गया तो जानना बोला जाता है, तो फिर जानने का कुछ बाकी नहीं रहा। अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं, केवल ज्ञान के नजदीक नहीं पहुंचे, केवल ज्ञान शब्द समझ में नहीं आया, तो कैसे बोल सकते हो कि मैं जाना हूं, मैं जानता हूं? और जैसे आप बोलो मैं जानता हूं, तो जानने का रुक जाता है, यानी खुद का स्वभाव बंद हो जाता है। जानने का जो खुद का स्वभाव है, खुद का स्वभाव जानने का है, तो मैं जानता हूं ऐसा बोलने से खुद का स्वभाव एकदम क्या बोलते हैं, पर्दा आ जाता है। पर्दा आने से जानने का बंद हो जाता है, तो खलास हो गई बात। तो दादा भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं, तू जानता है तो ठोकर नहीं लगनी चाहिए, और ठोकर लगती है तो तू जानता नहीं है। तो ठोकर लगती है कि नहीं, अपने को देख लेने का। તો જ્યાં સુધી આપણે મોક્ષ ના મળે ત્યાં સુધી જાણ 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 જાણપણામાં જ मैं રહેવું कुछ પડે। जानता नहीं हूँ। તો એનાથી એ જિજ્ઞાસા વૃત્તિ તૂટે, શાના માટે લખ્યું છે? जिज्ञासा वृत्ति यानी वो सही बात जान लो ना, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ते 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 दर्शन हो जाएगा खुला। अच्छा, हाँ, अभी तो आप बोलते हो मैं जानता हूं, तो जिज्ञासा वृत्ति बंद हो गई, तो फिर वो अभी तो और जितना समझना बाकी है वो रह गया ना। इसलिए तो प्रश्न पूछते हैं ना हम। प्रगति बंद हो गई ना, प्रगति तो चालू रखनी है कोई भी हिसाब से। तो प्रगति किसको बोलते हैं कि हर एक संयोग में हम अलग रह के उसको जानने, वो हर एक संयोग को जान बाहर नहीं जाना चाहिए हमारे। बराबर बराबर। और जानने वाला अलग होता है, और जो क्रिया जो संयोग है वो अलग होता है। देखने वाला भी अलग है, देखने वाला अलग है, ख्याल में है न? बराबर। देखने वाला हमेशा, जानने वाला हमेशा अलग होता है, कभी कोई क्रिया में नहीं होता। बराबर। ऐसा जब संपूर्ण समझ में आ जाएगा तब वो धीरे 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 दर्शन खुला होगा। तो અત્યારે તો કેવું આમ ધૂંધળું આપણને ખ્યાલ આવે। हाँ हाँ हाँ, स्पष्ट नहीं होगा। વાદળા જેવું સ્પષ્ટ ના हाँ, तो દેખાય, फिर इसलिए વાદળા बोल જેવું नहीं દેખાય। सकते ना, इसलिए बोल नहीं सकते कि मैं जानता हूँ। बराबर बराबर। क्योंकि कभी कभी जानने की जिज्ञासा के वृत्ति के कारण कई भिखारी के पास गए ना रास्ते में, और उसने कुछ शब्द बोल दिया ना, तो वो शब्द से भी आपको अंदर कुछ ज्ञान हो जाएगा। बराबर।
लेकिन जानने की अगर जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञानी के पास जाओगे तो भी कुछ जान नहीं सकोगे। बराबर છે. ठीक है, बराबर છે. ठीक. ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. परेशानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। ओके अनुबेन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद परेश आनंद जी एंड महात्माओं, जय सच्चिदानंद। यू कैन हियर मी? यस वेरी वेल, बोलिए। ये नौंद क्या है? नौंद? नोंद। हाँ, नौंद। Yes. ओ आपने शादी की है? जी हैं? जी जी जी, यस तो आपकी शादी के वक्त जी वो सब वो व्यवहार करते हैं ना जी कि इसने ये दिया, इसने 2 तोला सोना दिया, इसने घड़ी दी, इसने ये दिया, जी ख्याल में है ना? तो वो आप हाँ। बुक के अंदर लिख के रखते हो, जी। उसको नौंद बोलते हैं। ओके, सो हाउ इज इट रिलेटेड विथ प्रतिष्ठ आत्मा? वैसे कोई आदमी ने आपके साथ कुछ भी अच्छा वर्तन किया या जी। बुरा वर्तन किया, बुरा बिहेवियर किया, जी तो आपके दिमाग में आप लिख के रखते हो, इसने ऐसा किया था मेरे लिए। अच्छा, ओके उसको नौंद बोलते हैं। ओके, सो हाउ इज इट कनेक्टेड विथ वी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस? मतलब कैसे, हैं? इसमें क्या कनेक्शन है किसका? नौंद का? किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में? जैसे प्रतिष्ठ आत्मा, व्हाट इज प्रतिष्ठ आत्मा, क्या है? प्रतिष्ठित आत्मा क्या है? मैं अनुभव हूँ, वही प्रतिष्ठित आत्मा। वो प्रतिष्ठा करती है, वो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, वो खुद ही खुद की प्रतिष्ठा करते रहते हो, तो प्रतिष्ठित आत्मा है। उस हिसाब से आज आपको अच्छा बुरा लगते रहता है। अच्छा, हाँ, ओके। नौंद करते, नौंद यानी क्या? सामने वाले को करता देखना। ओके, वो नौंद आदमी छोड़ता नहीं है, यही सही है। भगवान बोलते हैं व्यवस्थित करता है। या बराबर। तो ज्ञान उड़ जाता है ना, नौंद से ज्ञान उड़ जाता है। ओके, अज्ञान पक्का होता है, अज्ञान, और जितना अज्ञान पक्का होता है तो उसका परिणाम क्या? दुख। बराबर अज्ञान का परिणाम ही दुख, और बराबर। ज्ञान का परिणाम सुख। दुख में भी सुख आता है, वो ज्ञान है। ओके, तो ये नौंद बहुत डेंजर चीज है। ज्ञान हमको चुका देता है कोई भी हिसाब से, ओके। इसलिए नौंद मत रखो, ऐसा दादा भगवान बोलते हैं। नौंद के ऊपर कबीराज का एक पद है, वो हो सकता है तो 5, 10, 25, 50 बार सुन लेना। बहुत बहुत आपको मजा आएगी और बहुत खुश होंगे, और आपको सब सॉल्यूशन मिल जाएगा उसमें से। व्हाट इज द पद? टेल मी द पद। वो दीपक भाई को पूछो या तो किसी को पूछ लेना, आप, मुझे याद नहीं आता एग्जैक्टली अभी। बिकॉज़ कल थर्सडे है ना, तो कल वही पद ले सकते हैं अगर दीपक भाई माने तो। क्या क्या? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्या नहीं। क्या? नौंद के ऊपर एक पद है, वो आप ही खुद सुन लेना। ओके, व्हिच इज द पद? टेल मी द नेम। वो अभी याद आएगा तो बता देंगे आपको। ओके ओके, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, हम लोग 5 इंद्रिय। सो वी हैव टू गो थ्रू ऑल दिस बिफोर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस? हाँ, वो तो सभी, वो तो प्रोसेस है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। ओके वो तो नेचुरल प्रोसेस है। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिशरमैन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, स्वच्छंदता किसको कहते हैं? है स्वच्छंदता, स्वच्छंदता क्या? स्वच्छंदता। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता स्वच्छंदता शब्द धर्म के विरुद्ध चलना, धर्म अपने हिसाब से धर्म को मानना, अपने हिसाब से धर्म को समझना, वो स्वच्छंद बोला जाता है। अच्छा। नॉर्मली अपना घर पे कोई बच्चा होता है और वो किसी की सुनता नहीं है, तो हम बोलते हैं ये स्वच्छंदी लड़का है, ऐसा बोलते हैं ना।
तो वैसा धर्म में ऐसा होता है तो उसको स्वच्छंदता बोलते हैं। अपने हिसाब से धर्म को आराधन करना, मनमानी। मनमानी। करेक्ट करेक्ट, बरोबर। और एक दादा भगवान बोलते हैं स्वच्छंदता के कारण तो हम भटक रहे हैं, किसी की बात नहीं मानी है। अभी कुछ किसी की, दादा भगवान की बात मान लेना तो स्वच्छंदता निकल जाएगी, तो आपका सब काम बन जाएगा। जो भी कुछ, जितना भी कुछ बिगड़ा है, सारा कुछ बिगड़ा है, वो सब स्वच्छंदता के कारण बिगड़ा है। उनके हिसाब से चलते इसलिए बिगड़ा है। और मैं चलता हूँ वही सब सही है, ऐसा मानते हैं हम। तो कुछ तो सही भाई तो मालूम पड़ेगा। ठीक है। स्वामी जी, एक किसी के धर्म को, प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा बोलेगा? किसके बारे में? दूसरी कलम परेशन जी, कौन सी कलम? धर्म के संबंध में प्रमाण ना दुभाए, उसका हाँ, मतलब। धर्म के संबंध में, धर्म के संबंध में, बरोबर है। वो तो बहुत बड़ी कलम है बहन जी। वो कलम समझ में आई ना तो भगवान के नजदीक पहुंच जावे, भगवान का दर्शन हो जावे। क्योंकि धर्म तो इस जगत में जो भी कुछ मेन चीज है वो धर्म है। ख्याल में है? धर्म यानी सही समझ। तो सही समझ इस वर्ल्ड में जितनी पर भी है, जहीं पर भी है, किसी जगह पे है, कोई भी जगह पे है, कहीं पर भी है, तो वो उसका विरुद्ध तो वो दुख को आमंत्रित करने की चीज है। कैसा भी किसका स्वभाव हो, उसको दुख नहीं पहुंचना। इसलिए दादा भगवान ने बोला ना, मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना पहुंचाना। ख्याल में, अगर एक मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म के लिए मैं अगर 2 शब्द गलत बोल दूं, तो जो 2 अबज मुस्लिम है इस वर्ल्ड के अंदर, वो 2 अबज लोगों को मैंने दुख दिया। ख्याल में है? तो वो तो एक लौकिक धर्म है। दादा भगवान बोलते हैं हर इंसान के इंडिविजुअल धर्म है। हिंदुस्तान में तो इतना डेवलपमेंट है। बाहर तो डेवलपमेंट थोड़ा कम है, इसलिए ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो मनुष्य में धर्म है। तो इसीलिए किसी के लिए भी बुरा मत बोलो, नहीं आपको बहुत नुकसान होगा, बहुत दुखी हो जाओगे आप दुख को इनवाइट करते हो। धर्म के, किसी भी धर्म के प्रति कुछ भी बोलना यानी आप जबरदस्त दुख को इनवाइट करते हो। दादा भगवान ने बोला कि इस इंडिया के अंदर, इंडिया तो धर्म का देश है, और धर्म के देश के अंदर इतने सारे दुख, इतनी सारी तकलीफें क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे के धर्म के लिए गलत बोलते हैं, इसलिए। ख्याल में आई बात? ठीक बात। बहन की बात समझ में आई? हाँ, आ गई। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तृप्ता बहन, एक मिनट, करुणा बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे अभी आपने बताया ना, धर्म के लिए दूसरे धर्म के जो होते हैं, हाँ तो जैसे ट्रैवल करते हैं हाँ तो रास्ते में मोमेडियन आते हैं, शॉप्स वगैरह, होटल वगैरह, तो वहां हमसे नहीं रुका जाता। मीन्स जैसे ही पास जाते हैं, पता चलता है तो वहां से निकल पड़ते हैं। हाँ, तो और ऐसे ढूंढते हैं कि है? मतलब वो नहीं चाहिए, तो वो अविनय हुआ क्या? नहीं, वो नहीं चाहिए, उनके लिए तिरस्कार नहीं होना चाहिए। हाँ, तिरस्कार नहीं है, हाँ, तिरस्कार नहीं करोगे तो चलता है ना, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। पर वहां हमने नहीं रुका, वहां नहीं खाया, दैट मीन्स कोई वांधा तो नहीं, वही हुआ। वो तो चॉइस है ना, हमारी चॉइस है खुद की, उसका कोई वांधा नहीं। लेकिन उनके लिए तिरस्कार मत करो, तिरस्कार करोगे तो फंस जाओगे। नहीं, तिरस्कार बिल्कुल नहीं आता है, बट हाँ, बिल्कुल तिरस्कार मत वहां थोड़ा, करो। हाँ,
तो ऐसा बहुत अभाव बार होता था। आज मैंने आपसे जितना भी ट्रैपिंग है, जितने भी फसामण है, वो सब अभाव तिरस्कार से है। अच्छा। ख्याल में है ना? हाँ। हाँ, तो वो अभाव तिरस्कार से ही सब फसामण है हमारी, तो वो मत करो। तो जब ऐसा होता है ना, तो हम्म पहले तो बच्चे छोटे थे, हम्म अब वो देखते हैं तो वो कहते हैं हम्म यहाँ क्यों नहीं रुके। हाँ, तो हमारे पास कुछ बोलने को नहीं होता। नहीं तो बोलना क्या है ना कि बोले। उन लोग नॉनवेज खाते हैं इसलिए अपने को पसंद हाँ, नहीं है, ये इसलिए तो नहीं बोला। खाते। हाँ, हाँ ये चीज तो बोला, बस उसके ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, बस समझ में नहीं आते इसलिए नहीं हाँ। खाते, उसमें क्या है। हाँ। अच्छा। समझाने का, बच्चे लोग को अगर क्वेश्चन होता है तो समझाओ आप, नहीं तो उनको अभाव हाँ। तिरस्कार हो जाएगा। हाँ, नहीं, ये एक ही चीज बोला कि भाई यह नॉनवेज होता नहीं, है वो नॉनवेज इसलिए। खाते, फिर समझाने का कि वो दूसरे प्राणी को हाँ। मारते हैं, चाकू से मारते हैं, तो उनकी गर्दन कट जाती है, तो कितना दुख परिणाम होता है। तो अगर हम वहां खाएंगे तो उनको मारने का वो ज्यादा बढ़ेगा, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली निमित्त बनते किसी को दुख देने के लिए, इसीलिए नहीं करते हैं, ऐसा समझाने का बिल्कुल। है ना। लेकिन इतना भी आग्रह मत रखो कि कल उठ के हाँ। कुछ तकलीफ पड़े तो, और वहां गाड़ी आके रुक गई तो फिर हम वहां से ले ही नहीं सके, इतना भी आग्रह नहीं रखने का। हाँ। ख्याल में है ना? नहीं तो खुद का ही आग्रह अंतराय रूप बन जाता है। हाँ, समझ ठीक में है। आया। अरे हाँ जानन जी। जी, हाँ मैं जी, एक मेरा छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ, या बताऊं? प्लीज 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 गो हेड। जब हम काम कर रहे थे तब हमारे साथ एक बोरी, यानी वो मुसलमान फ्रेंड थे, यानी हमारे साथ हाँ। काम करते थे, हम्म और हम खाना खाने गए, काम के लिए बाहर गए थे। हाँ। तो मैं बोल रहा था कि मुझे जैन खाना है, हम्म तो वो मेरे लिए ढूंढ रहे थे। हम्म तो हम फिर एक जगह ढूंढी हमें, हम्म और फिर वहां बैठे, हमने ऑर्डर भी किया। हम्म और फिर वो वेटर आके धीमे से आके बताता है हम्म कि अरे क्या साहब, हम्म आप बाहर निकलते हैं और जैन खाना खाना है, हम्म आपको क्या पता चलेगा कि आपके खाने पर सुअर का वो झोंक दिया हुआ तो। करेक्ट अभी अभी करेक्ट। मुसलमान लोग ये सुअर नहीं खाते। ये हाँ सुन के वो मुझे बोला, हाँ। उठो हम्म उठो, हमारा ऑर्डर कैंसिल, आपको जो करना कर दो, हम्म वी आर गोइंग इन। हमने बराबर। वी आर गोइंग इन। वो एक राइट। मिनट खड़ा नहीं रहे, हम करेक्ट निकल गए करेक्ट वहां पर से। करेक्ट। यानी ऐसा भी हुआ था, वो तो ये तो चीज हमारे सामने જાણવાનું हुआ है। ઝેર છે, જાણવાનું ઝેર છે, તમે નથી જાણતા ત્યાં સુધી કશી ખબર નથી પડતી। हिंदी में प्लीज। कहने का मतलब ये जानने का बात सही ઝેर है, है। बात सही है। हाँ लेकिन उन्होंने उन्होंने वो भी, वो वेटर है तो उन्होंने भी बड़ा सही बताया कि अगर ऐसा ही है तो ये समझ के खाना चाहिए। और वो भी बताया कि ऐसा कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा, नहीं इसीलिए कर दिया है, हम वो तो उसने ऐसा बताया कि कर दिया तो ऐसा बोला उसने, हाँ वो तो अच्छा है आदमी के, ऐसा बोला हाँ, उसने, नहीं तो लेकिन अपन हमें, करते ही हाँ है। इसीलिए ये हम थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा है, उसका नहीं, मतलब ये ध्यान है। कितना ध्यान रखोगे आप, होटल नहीं में नहीं, खाना है। यानी जहाँ जहाँ पर ये दोनों होता है ना, वेज और नॉन वेज साथ में होता अरे है, वेज में भी ऐसा ही होता है साहब। ये तो एक बात है, हम इतना तो हाँ कोशिश करेंगे ना। हाँ, वही वही, इसलिए कहने का मतलब क्या है, जानने का जहर है, नहीं जानते तब तक कुछ नहीं है। बराबर है, बराबर। हाँ, सिंपल बात। इसलिए नॉर्मल रहो, जितनी केयर ले सकते हो उतनी लो, और आगे बढ़ो, आगे चलो। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय श्री राम। हमारा समय हुआ है, आप त्रिमंत्र बुलाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। नमो करुणा मैम वीतरागाय, फॉलो करिएगा, एक मिनट। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम। नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो। सव्वपावपणासणो, सव्वपावप्पणासणो। मंगलाणम च सव्वेसीम,
मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहन जी, दादा भगवान का एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है। दादा भगवान एक बार खाना खाने बैठे थे और उनकी दाल के अंदर मांस का टुकड़ा आ गया। अभी वो आदमी को, बहन जी हाँ को डालना नहीं था और गिर गया था। तो दादा भगवान ने कोई जानते नहीं वैसा करके मांस का टुकड़ा अंदर डाल दिया अपने धोती में, और कुछ जाना हाँ नहीं ऐसा करके दाल पी उन्होंने। ख्याल में है ना? तो दादा भगवान हाँ बोलते हैं कि नॉनवेज नहीं का उसका वादा नहीं, लेकिन नॉनवेज के लिए अभाव तिरस्कार मत करना। आदमी के लिए तो मत करना, लेकिन मांस के लिए भी मत करना। हाँ, उसके दादा लिए तो भगवान आ बोलते हैं जाता है। हम तो वितराग ऐसे हुए हैं कि अगर हमको ये गद्दी मिलती है, लेकिन अगर मांस के ऊपर हमको सुला देवे ना तो हम सो जावे, क्योंकि हम वितराग है। इसलिए बात बहुत समझनी है। बस ये अभाव तिरस्कार सेंटर पे रखने का हमको मेन बात ये है। आपको नहीं खाना है मत खाओ, लेकिन उसके लिए कोई खाता है या कहीं कभी आ गया तो अभाव तिरस्कार नहीं होना, धीरे से साइड करके निकल जाओ। सिंपल बात है। अभाव तिरस्कार करोगे, दादा भगवान तो बहुत बोलते हैं, ये बटाका के लिए लोग बहुत तिरस्कार करते हैं। कोई लोग, कई लोग तो बोलते तारा बापे बगाड़ू, तेरे बाप ने कुछ बिगाड़ा है, उसने तेरा बिगाड़ा है तो तू उसका तिरस्कार करता है। ऐसा ऐसा बहुत दादा भगवान बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बोलते थे। इसलिए अभाव तिरस्कार सेंटर में है, मेन बात है। खाना ना खाना नॉर्मल रहो, आप तिरस्कार मत करो। वो अभाव तिरस्कार हो जाता है हमसे, वो बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है अभाव तिरस्कार। वो सबसे डेंजर है। ठीक है? हाँ बहुत हाँ जी, अच्छा, जय धन्यवाद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।